हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें और उनकी हुजूरी में आए। अगर आज हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है कि वो हमारे उद्धार करता है और उन्हें अपने जीवन में ग्रहण किया है, अपने प्रभु माना है, तो आज हम परमेश्वर की संतान है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि जिसने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और उसे ग्रहण किया, उसे परमेश्वर ने अपनी संतान होने का हकदार दिया है। तो अगर हम परमेश्वर की संतान है तो हमारा जो स्वभाव है वो उसके जैसे होते जाना चाहिए। इसके लिए हमें परमेश्वर की हुजूरी में आना है, वचन के द्वारा सीखना है और वचन को मानकर सुनकर उस पर चलना है। तो आइए हम परमेश्वर के पास आए, वचन में आए। खुदा ने आज हमें अपना पवित्र आत्मा दिया जो हमारी सहायता करता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो आज का जो वचन है वो निर्गमन की पुस्तक उसके 13 अध्याय से है, उसकी 21 और 22 आयत को पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक्सोडस की स्टोरी है, जहां पर यहोवा परमेश्वर ने मूसा भविष्यवक्ता को जब भेजा कि उन्होंने उनके अपने लोगों के रोने को, उनकी पुकार को सुन लिया है, तो मूसा जाकर मिस्र की गुलामी से जो यहूदियों को, इजराइलियों को वहां से निकाल कर लेकर आए। तो मूसा जो भविष्यवक्ता है, जब लोगों को मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लेकर आ रहे हैं, तो रास्ते में हम देखते हैं कि जंगल है, और जंगल में जब परमेश्वर के लोग होकर जा रहे हैं तो परमेश्वर अपने लोगों के साथ साथ है। और लिखा है, दिन के वक्त बादल का खंभा और रात के वक्त जो है आग के खंभे के समान। हम देखते हैं कि जो डेजर्ट होता है, विल्डरनेस या जंगल, दिन के वक्त जो है वहां पे बहुत ही गर्म हो जाता है और रात के वक्त जो है रात ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर परमेश्वर हर तरह से अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो दिन की गर्मी से और रात की ठंडक से, रात की ठंडक में वो आग का खंभा उनके गर्मी, उनको वो वार्मथ दे रहा है, और जो बादल का खंभा है वो दिन के वक्त उनको वो ठंडक दे रहा है। इसका मतलब परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो हमेशा हमें सुकून देती है। हमारे जीवन में एक सुकून आ जाता है, आराम आ जाता है। और हम साथ में देखते हैं कि किस तरह से कई तरह के, जब वो इस रास्ते में होकर निकल रहे हैं तो जंगल में कई तरह का खतरा होता है। जानवरों का खतरा हो सकता है, डाकुओं का खतरा हो सकता है, और किसी भी तरह का खतरा हो सकता है, क्योंकि एक भारी भीड़ है जो मिस्र से निकली है। 6 लाख से ज्यादा लोग हैं जो निकले हैं, और इतने सारे लोगों के लिए हर तरह से उनको संभाल कर रखना, उनके रास्ते में उनको किस तरह से, जो भी उनकी लाइफ में जर्नी में चैलेंजेस आ रहे हैं उनमें संभालना, तो परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं है, परमेश्वर उनके साथ है। अगर हम इस स्टोरी को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने लिखा हुआ है, उन्हें छोड़ा नहीं। वो आग का खंबा और जो बादल का खंबा था वो उनसे हटा नहीं। आज ये हमारी स्टोरी है, और ये स्टोरी मुझे सबसे बेस्ट लगती है क्योंकि ये सीधा हमारी अपनी जो कहानी है, जहां पर हम वचन में देखते हैं, नए नियम में जब आते हैं, कि किस तरह से हम पाप की, अंधकार की गुलामी में है हम सब। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए इस संसार में भेजा और हमें अंधकार के राज्य से निकाला है और अपने राज्य में जगह दी है। तो हम जब परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं, किस तरह से पाप की गुलामी से छूटते हैं, और पाप की गुलामी से जब परमेश्वर हमें छुड़ाते हैं तो परमेश्वर हमसे वादा करते हैं कि वो हमें कभी ना छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे। और वो जो हमें सील कर दिया है, किस तरह से हम पर छाप है, परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है जो हमेशा हमारे साथ है, हमें कभी नहीं छोड़ता। तो परमेश्वर हमारे हर, जब इस संसार में कई तरह के हमारे जीवन में भी, हम भी अपने प्रॉमिस्ड लैंड की ओर जा रहे हैं, इटर्नल लाइफ की ओर, जैसे यहाँ पर ये लोग जा रहे थे। लेकिन उस प्रॉमिस्ड लैंड की जर्नी में हम भी जब तक इस संसार में है, हमारे जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आ रहे हैं। जो
अंधेरा है वो क्या है, अंधेरे में हम ठोकर खाते हैं, हमें कुछ दिखता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारा उजाला हूँ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं संसार की ज्योति हूँ। जो कोई मुझ पर खो के चलता है वो अंधकार में ना रहेगा। तो हम जब यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारी जीवन में जो अंधकार भी है वो उजाला हो जाता है। हमारे जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किलें आती है, लेकिन परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहता है। वो हमें कभी भी छोड़ते नहीं है। वो हमारे को वचन में लिखा है जो धर्मी जन है वो कई बार 7 बार अगर गिरता भी है तो वो फिर से उठ जाता है। कि परमेश्वर की धार्मिकता आज हमारे ऊपर है, यीशु मसीह आज हमारे अंदर है, और आज हम यीशु मसीह के द्वारा धर्मी है। हम गिरते भी हैं तो हम फिर से उठ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें गिरने नहीं देते। वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, अपने मन को कच्चा ना होने दे, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे को अपने धर्मे दाहिने हाथ से संभाले रखता हूँ। वो हमें फिर से परमेश्वर अपनी धार्मिकता में खड़ा कर देते हैं। तो आज जब हम प्रभु में हैं, यीशु मसीह पर विश्वास किया है हमने, और आज हम इस जर्नी में हैं जहां पर हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है जब लोग सोचते हैं कि जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं हम पर कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। इस संसार में रहते हुए हम एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है, अंधकार की शक्तियों के साथ हमारा वॉरफेयर है। हम संसार की अभिलाषाएं, हमारी शरीर की अभिलाषाएं, कई तरह से जो सिन के इफेक्ट्स है उनके कारण हमारा बहुत सारी हमारी आत्मिक युद्ध चलती रहती है। कई तरह के हम पे दबाव आते, परेशानियां आती है, जो पाप के कारण संसार बिगड़ा हुआ है उसका असर हम पे भी होता है। दुख, बीमारी, परेशानी, कमी, घटी, इस सब में से हमें भी होकर निकलना पड़ता है। हम अछूते नहीं हैं। लेकिन इस सब के बीच में हमारी सबसे बड़ी आशा ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी ना छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। और जैसे हम देखते हैं कि किस तरह से अगर हम आगे के जो चैप्टर में जाएं, 14 चैप्टर में, वहां पर जब वो लाल समुद्र के पास पहुंचते हैं और मिस्र की फौज उनके पीछे आ जाती है, आगे लाल समुद्र है, तो लिखा हुआ है कि वही बादल का खंबा आगे से हटकर उनके और जो मिस्र की सेना थी उनके बीच में आ गया, ताकि मिस्र की सेना परमेश्वर के लोगों को छू भी ना पाए। हमारा परमेश्वर हमें ऐसे बचाता है। जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। ये आज का वचन है। हो सकता है आप किसी भी तरह से हताश है, परेशान है, निराश है, लेकिन खुदा का वचन आके आपको छुड़ाता है। आज इस वचन के द्वारा आप आशीष पाएं, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। वो आपकी लड़ाइयों को भी लड़ता है और आपके हर जरूरतों का भी वो प्रबंध करते हैं। तो आज के वचन के द्वारा आप और आपका घराना बहुत आशीष पाएं। आइए हम एक गीत को गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।